श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम धनी अक्षरातीत पिया जी आपकी सदा सदा ही जय। पर कछुक निमूने बिना नजरों न आवे तफावत, तो चुप से तो कछु कया भला रूह कछु पावे लज्जत। हक माशूक के वस्त्र वर्णन में 10वीं चौपाई में धामधनी इंद्रावती जी के माध्यम से यही बात कहला कि बिना निमूने के तो रूहों को नजर ही नहीं आएगा। तो कहते हैं चुप से तो कछु कहे भला, चुप रहने से तो कुछ कहना भला है। कि जितना भी मेरे से इंद्रावती जी कहते हैं वर्णन होता है, उस बात को कहना ही अधिक भला, ताकि रूहों को भी वहां की लज्जत आ सके, रूहें भी धामधनी के स्वरूप को विचार कर सके। ये दिल में ले देखिए अर्श धागा और नंग, ज्योत न माय आकाश में जो शोभे पहने हक अंग। अब इस बात को दिल में लेकर देखिए हम, ये कि कैसे धनी जो परम धाम का धनी ने धागा लिया होगा और वहां के नंग जड़े होंगे, और ज्योत न माय आकाश में, और वहां के नंग भी कैसे हैं कि धरती से लेकर आकाश तक उनकी रोशनाई। यहाँ पर तो देखिए सुंदर सा जी, एक लाइट कम जलाते हैं तो प्रकाश कम हो जाता है। और वहां का वर्णन देखिए, वो कहते हैं एक उनका जामा नगों से जड़ा हुआ है, और उस एक नग में इतना प्रकाश है कि जिमी ज्योत से लेकर आकाश तक प्रकाशित हो रही। तो वहां पर सूरज क्या और चंद्रमा क्या सभी प्रकाशवान है, और राज्य के वस्त्र भी प्रकाशित हो रहे हैं। यहाँ का एक छोटा सा नंग, अपन ने डायमंड जो पहने होते हैं, इतना बारीक से बारीक नंग भी होता है, तो वो कितना, उसको जरा सूर्य के आगे रख दीजिए तो प्रकाश ही प्रकाश, उसमें रोशनी इतनी तेज आती है, सातों रंग निकलते हैं। तो कहते हैं ना कि अब वर्णन क्या करना है, वो कहते हैं अपनी दृष्टि में और अपनी जितनी जितनी गहराई बात में आती है, ये दिल में ले देखिए। दिल में लेकर धनी का वस्त्रों का आप जामे का आकार लीजिए, कि वहां पर जो शोभे पहने हक, ज्योत न माय आकाश में जो शोभे पहने हक अंग। हक के अंगों को जो जामा लग रहा है, जो शोभे, और जो उनके अंगों को शोभायमान कर रहा है, उस जामे के धागे और नंगों का वर्णन इंद्रावती जी कहती है जुबा में आना असंभव सी बात है। वस्त्र नहीं जो पहर उतारे, अब फिर खो जाती है उनकी शोभा में, और कहती है वो कपड़े नहीं है भाई, बार बार कहती है वो कपड़े नहीं है जो बार बार ये मैला हो गया उतारना है फिर नया पहनना है। वो तो ऐसे वो अंगों की ही शोभा है, अंगों में ही जड़े हुए हैं। जिस प्रकार से हम कोई भी अगर गहना पहने होते हैं तो वो गहने में ही जड़ा हुआ है, हीरे जड़े हुए हैं, जवाहरात जड़े हुए हैं। तो राज्य के अंगों में ही पूरा का पूरा जामा, ऐसा लगता है जैसे उनके अंग ही उस जामे से बने हुए हैं। ये नहीं कि उतार रहे हैं पहन रहे हैं, यहाँ से फट गए यहाँ से उधर, नहीं, जामा शोभा ही स्वरूप की शोभा बनी। दिल चाया रंग जोत पोत, अर्श अंग वस्त्र भूषण। अब कहते हैं दिल चाया, अब जैसा जिस रूह का दिल चाहता है, धनी ने उसी रंग के वस्त्र पहने हैं। और पोत की, और जैसे धागे में माला पिरोई होती है ना, तो कहते हैं उसी प्रकार से ज्योत और रोश अंगों में उनके जो जवेर हैं वो पिरोए हुए से हैं। अर्श अंग वस्त्र भूषण, राज्य के अंगों में वो वस्त्र और भूषण ऐसे लगता है कि पिरोए हुए हैं, पहने हुए। धागा, धागे में जैसे पहना पिरो दिए जाते हैं ना सब चीजों, धनी ने उस प्रकार से अपने अंगों में वो वस्त्र पहने। दिल चाहे रंग ज्योत, ये जो कही जुगत जामे की हक अंग का रोशन, और भात सुख आशिकों पहने तन वस्त्र भूषण। तो कहते हैं जो जामे की जुगत बनाई है, जो शोभा बनाई है, वो कहते हैं हक अंग का रोशन। ये जामा क्या है, संसार में
वस्त्रों, ये जामे क्या करते हैं, ये जो कपड़े हैं वस्त्र अंगों को ढकते हैं। लेकिन देखिए बिल्कुल विपरीत लीला चल रही है। ये जो कही जुगत जामे की हक अंग का रोशन, धनी के अंगों को रोशन कर रहा है वो जामा, वो छिपाता नहीं है कोई बात। धनी के वस्त्रों से झलका, वस्त्रों में रंग झलकार मार रहे, और उन वस्त्रों के अंदर से धनी के अंग रूहों को रिझा रिझा कर अपनी ओर बुलाते हैं। तो उन वस्त्रों में से धनी के अंग भी रोशन हो रहे हैं। और भांत सुख आशिकों, आशिकों के और इस तरह से अनेक सुख हैं। पहने तन वस्त्र भूषण, जो धनी ने तन पर वस्त्र और भूषण पहने हुए, आशिक उनमें से भी अपना सुख ले लेते हैं। और तो और सुंदरता जी कहते हैं कि जो वस्त्र नंग भूषण पहने हुए हैं धनी ने, वो भी आवाज लगा लगा कर, क्योंकि सब चेतन है, वस्त्र भी चेतन है, उनमें जड़े हुए नंग भी चेतन है, वो आवाज लगा लगा कर धनी को अपनी ओर बुझाते हैं। और हम रूहों को भी, घुंघरी भी अपनी आवाज निकालती है, वस्त्रों में जो नंग है वो रोशनाई झलकार दे देकर हमको अपनी तरफ बुलाते हैं। अभी जब पिछली बार हम अंगों का वर्णन पढ़ रहे थे कि नेत्र किसको कहा गया है, मुखार बिंद किसको कहा गया है, श्रवण केशव दास जी को घटाए थे, छत्रसाल जी को नेत्र घटाए थे, जुबान किनको घटाए, इंद्रावती जी को स्वरूप ही राज्य का घटा दिया गया। तो अब ये, अब नंगों पे जरा घटाइए, कितनी बारीकी से चलेंगे हम पर। अब जो लालदास जी को कहा जाता है माणिक पहाड़ से शोभा दी जाती है, छत्रसाल जी को पुखराज पहाड़ से शोभा दी जाती है। तो ये क्या है कि भाई लालदास जी लाल रंग का, उनको माणिक, और यदि रास में वर्णन करें तो माणिक दे इंद्रावती जी को कहा गया है। तो ये क्या, माणिक का मतलब क्या है, सॉलिड होकर खड़ा। संसार में धनी के स्वरूप की शोभा को लेकर हम रूहे मोमिन, कहीं पर भी अटकाव नहीं है उन मोमिनों के दिलों में। चाहे वो लालदास जी हो, चाहे वो केशव दास जी हो, चाहे वो फिर पहले दिन से चलने वाली जयराम या कांजी भाई। कांजी भाई का भी सुंदर सा जी जगह जगह वर्णन है। ये जो छुपे होते जो मोमिन ना, ये जो मोमिन जिनका वर्णन अब जयराम भाई जी का देखिए, यहाँ इसके बाद वर्णन परम धाम वहां पन्ना जी की लीला में ही है, बी बंदर वाले। उसके पहले कहीं और वर्णन में कहीं बाद में आती थी, लेकिन उन्होंने छिप कर सेवा करते ही रहे। कहीं उन्होंने मतलब दिल में निशंक होकर, शक आया ही नहीं, धनी के साथ निकल लिए तो फिर मुड़कर कभी देखा ही नहीं। तो वो मोमिनों का कहाँ कहाँ तक हम इसका बातूनी अर्थ घटा सकेंगे सुंदरता जी, कि धनी ने तो सब रूहों का, रूहों को ही जुगत से जोड़ जाड़ कर उन्होंने जामा बना लिया है और वो पहन लिया है। अभी उदयपुर में आएगा वर्णन कि एक उन्होंने बनाई है अपनी ओढ़नी शिरडी साहिब जी के लिए। वो क्या है, उसका वर्णन उसमें भी आता है, कुरान में भी आता है। गोदड़ी बनाई है, अलग अलग कपड़े ले लेकर फिर उनको सिला गया है, और सिलकर वो शिरडी साहिब गोदड़ी हमेशा पहनते हैं। वो गोदड़ी क्या है, सुंदर साग का लाड और प्यार है, और गरीबी और फकीरी भाव में उन्होंने उस गोदड़ी को कहते हैं कभी भी उन्होंने उतारा नहीं, वो जो ओढ़ी हुई है। कहते हैं फकीरी हमारे ताले में नहीं लिखे अल्लाह गला। तो उन, ये वस्त्र वस्त्र हैं पहने, धनी ने पहने हैं, फकीरी का भी भेष धारण किया। जो धनी हमारे नूर ही नूर और अंगों पर एक से एक वस्त्र पहनते हैं, उन्होंने संसार में आकर फकीरी का भी भेष धारण। लेकिन दुनिया क्या जानेगी, दुनिया के लिए नहीं है ये बातें, उन मोमिनों के लिए, हम मोमिनों के लिए जो धनी के राज, एक छिपी बात को समझ, एक एक लीला में ऐसी ऐसी बात छिपी हुई है कि उसको
महसूस करना, सिर्फ अनुभव करना कि धनी हम आपके, हम क्या, हम कहाँ आपके आशिक। आपने लिख दिया आशिक देखिए, लेकिन आशिक आपके वस्त्रों को तो देखने नजर ही नहीं मिला सकते। कुर्बानी हमारी उतनी है ही नहीं है, लेकिन आपने एक निस्बत को इतना श्रेष्ठ कर दिया कि बाकी सब चीजें उससे हल्की हो गई, रहनी करनी सब माफ कर दी। उन्होंने कहा बस मेरी तुमसे निस्बत है, और निस्बत के इस वास्ते सारे सुख आए हो। हम निस्बत को ही बताने के लिए सारे सुख आए हैं। तो हमारे गुणों को और अवगुणों को देखकर धनी में प्यार नहीं करता, धनी हमारे आत्म स्वरूप के देखकर प्यार करता। और उसी तरह से धनी अपनी बात जितना जितना रूप गहराई में उतरती चली जाती है, उतनी उतनी बात धनी के स्वरूप की खुलती चली जाती है। और वर्णन कर रहे हैं, नीला रंग इजार का, मिही चूड़ी घुटी ऊपर, तिन पर झलके दामन, हरी झाई आवत नजर। धनी ने नीले रंग की इजार पहन रखी है, जहरीली नीले रंग की। अभी पहले सुंदर सा जी वर्णन पड़ा था तो हरे रंग की आई श्रृंगार में, अब देखिए नीले रंग। और अभी जब हम सुबह पढ़ते हैं स्वरूप, तो कौन से रंग की पहनी, केसरिया रंग की जार, श्वेत रंग का जामा। और अब आज तीसरे रंग का पढ़ रहे हैं, नीले रंग की जार, मिही चूड़ी, बड़ी बारीक चूड़ियां हैं घुटी ऊपर, घुटन के ऊपर हल्की हल्की चूड़ियां भी आई हुई हैं। और तिन पर झलके दावन, हरी झाई आवत। और ऊपर उन्होंने जामा धनी ने सदा श्वेत। अभी तक मेरे पढ़ने में तो नहीं आया, सुंदर सा जी किसी और के पढ़ने में आया, और जामा कहीं धनी में रंग बदला हो तो जरूर बताना। पिन पर झलके दावन, और जब उनके ऊपर जामा धनी ने पहना है हरी झाई, और उस सफेद में से नीले रंग का जब दीदार होता है तो हरी झाई आवत, हल्का हल्का हरा रंग उसमें से झलकता है। रंग नंग बूटी कछुए लगत नहीं हाथ को। जैसे हमने पहनी है कोई चीज, हाथ में चुभ रही है, यहाँ से ये कंगन पहना है, यहाँ से अंगूठियां पहनी है, वहां पर वो कहते हैं कुछ भी चुभता नहीं है, सब कुछ अंगों की ही शोभा है। लगत नहीं कछु हाथ को, ए सुख बारिश बारीक अर्श के, इन अंग का नूर अर्श। ये बड़ी बारीक बातें हैं सुंदर जी। और ये नूर कहाँ से आ रहा है, इन अंगों में अर्श का नूर झलक रहा है। जोत करे जो दिल चाहती, जैसी नरमाई अंगचा, शोभा धरे दिल चाहती, जुबा खुशबोए कहीं न जाए। अब कहते हैं उनमें से जो जोत निकल रही है वो भी हमारे रूह के दिल चाहिए, और नरमाई भी जैसा अंग चाह रहे हैं, जैसा अंग की नरमाई है वैसे ही वस्त्रों की नरमाई है। और शोभा धरे दिल चाहती, और जैसा धनी का दिल चाहता है वैसा ही वस्त्र शोभा उसी आकार में धारण कर लेते हैं। और जुबा खुशबू, और जुबा वहां पर धनी के जब हम स्वरूप के करीब जा रहे हैं तो उनकी खुशबू जो है इस जुबा से वर्णन होती है। चोली अंग को लग रही, श्वेत जामा अंग गौर, चीन से कुसादी दावन, ताको क्यों कर कहूं जो। अब जो धनी ने जामा पहन रखा है, एक जामा तो उन्होंने वैसा बताया था कि इधर से इधर जामा पहना हुआ, अब यहाँ पर जामा उन्होंने चोली और नीचे जो जामा पहना हो, चोली से चोली जैसे इतनी चोली, और फिर नीचे आजकल जैसे हम लोग सूट नहीं पहनते हैं वो घेरदार फ्रॉक स्टाइल लॉन्ग, तो कोई कौन कौन से कहलाते हैं खूब पहने जाते हैं, तो उसी तरह का वो वर्णन कर रहे हैं कि चोली जो है अंग को लग रही, बिल्कुल फिट है अंग में। और नीचे यहाँ से प्लेट्स चुन्नट जो है आगे बन रही है, श्वेत जामा अंग गौर, चीन से कुसादी दामन। चीन का मतलब क्या है कि कटाव, जो यहाँ से कटाव आ रहे हैं वो कह रहे हैं दावन तक, नीचे तक। ताको क्यों कर कहूँ जहूर, बड़ी बारीकी से देख रही है इंद्रावती जी धनी के वस्त्रों, ऊपर ऊपर से नहीं कि किस प्रकार के
बनावट आई है, किस तरह का कटाव आया है, वहां पर कहाँ पर कढ़ाई आई है, गले पर विशेष तरह की आई है, यहाँ ये जो अपने कुर्ते में जहाँ से खुला होता है ना, ऐसे वहां पर वो कैसी आई है उनकी बनावट, विशेष बेल बूटियां आई हैं। फिर अंदर जो है जामे पर सारे ही अंग और वो जवेर लगे हुए, तो वर्णन करने में वो कहीं पर भी चूक नहीं करते हैं इंद्रावती जी, कि कहीं का वर्णन करने में भूल ना हो जाए, जहाँ एक एक चीज को बारीकी से देखे। पहनावा अर्श अजीम का, क्यों कहिए माही सुपन, कंकरी एक अर्श की उड़ावे 14 भवन। कहते हैं अब मैं तो इतना वर्णन करती जा रही हूँ, परंतु परमधाम की तो एक कंकड़ी यदि आ जाए तो ये 14 भवन ही उड़ जाए, 14 तबक ही उड़ जाए। ये 14 तबक हमारा जो है, हम ये जो बैठे हुए पिंड और ब्रह्मांड में, तो लेकिन ये भी धनी आपकी मेहर और कृपा है कि आपने इसको यहाँ पर रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये भी आपका हुक्म का हुक्म ही है, जो हमको आपका वर्णन इंद्रावती जी कहते हैं कि करवा रहा है। वस्त्रों में कई रंग हैं, सो हाथ को लगत न। यहाँ पे रंगों में क्या होता है, रंग लग जाता है। कहते हैं वस्त्रों में कई रंग है, सो हाथ को लगत न। हाथ को अंग को लगता नहीं है रंग, अनेक रंग है। ये देखिए, जामा एक पहना है श्वेत रंग का, लेकिन अनेक रंग है। कैसे? कि जितने जवेर हैं, जितने सब अलग अलग अपनी अपनी खूबी लिए हुए हैं, लेकिन अपनी खूबी के साथ साथ बाकियों की भी खूबी को लेकर। भाई माणिक है तो लाल तो है ही है, लेकिन लाल के साथ साथ वो अनेक खूबियां और भी अनेक रंगों को साथ में समाये हुए। तो कहते हैं वस्त्रों में इसी तरह से जो धनी ने वस्त्र पहने हुए, जैसे अब नीचे नीला पहना है इजार और श्वेत रंग का जामा पहना, तो हाथ को लगत नहीं, वो रंग हाथ को लगते नहीं है, और भी हाथ लगे नहीं, सो जवेर जो जवेर वस्त्रों में आए। और जो वस्त्रों में जवेर लगे हुए हैं, जिस तरह से रंग से मतलब यूं नहीं कि कोई रंग ऐसे हाथ में लग जाना, कि मतलब अंगों की शोभा है, जिस तरह से जवेर भी, वो कहते हैं जवेर भी जैसे छुए तो पता, जैसे अपन कोई कपड़ा भी पहना है, इस पे प्रिंट बना हुआ है, थोड़ा सा उभरा हुआ है, तो हाथ में आता है, तो कहते हैं वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं, सारी अंगों की शोभा में समा। जवेर भी वस्त्रों के अंदर ही है, और जवेर भी छूने में महसूस नहीं होते। रंग रेशम जवेर जो देखत, सो सब मसाला नंग, वस्त्र भूषण सब नंगों के, माहे अनेक दिखावे रंग। कई बेली किनार में और कई विध बेली चीन, बीच बूटी छापे कई नकस, इन जल की जाने जल नीन। कहते हैं बेल बेल जो बनी हुई है वो किनारों में बनी, और कटाव पर बनी हुई कई विध बेली, कटाव के चीन, चीन मतलब कटाव पर बनी हुई है। और बीच में जो है बागर के जामे के बूटियां बनी हुई हैं, छापे बने हुए, कई प्रकार की नक्शकारी बनी हुई है। इस बात को तो जल की जाने जल, जल में रहने वाली मछली ही जानती है कि जल में कितने तरह के सुख छिपे होते हैं, जल के अंदर कितने भांत के। अपन अब ऊपर से तो दिखता है जल एक रंग का, लेकिन जो मीन बैठ जो जो मछली होती है, जो समुन्दर के अंदर तक जाती है, तो कहते हैं समुन्दर के अंदर एक अलग ही ब्रह्मांड बसता है, अनेक तरह के क्या नाम, उसमें जल के जीव रहते हैं, उसमें अनेक भांत के पत्थर होते हैं, अनेक भांत की हरियाली होती है, और तो और सीप भी होता है, मोती भी होता है। मोती कैसे, बहुत गहरे पानी पैठ पहन के मोती निकलता है। इसी भांति से जितना जितना हम गहरे वाणी के अंदर उतरते चले जाएंगे, और उसमें छिपे भेद हमको खुलते चले जाएंगे, स्वतः स्वयं को वो आनंद देना शुरू कर। एक वक्त तो ऐसा आएगा मुख बोलना भी बंद कर देगा, मुख कहना भी बात को, क्योंकि उस आनंद में हम खो जाएंगे। अभी तो हम खो नहीं पाते, वो पल भर के लिए खोते हैं, फिर वापस संसार। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा, उन उस शोभा में डूबते 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 डूब ही चले जाएंगे। जिस प्रकार से मोती सागर के गहरे पानी में सीप के अंदर देखिए बैठा होता है सुंदर सा, और सीप को भी अनेक भांत कहते हैं, इस सीप में मोती भी।
तो धनी कहते हैं इसी तरह से आपको कब कहाँ पर कौन सी बात धनी की ऐसी गहरी बात दिल में चुभ जाए कि तत्क्षणी अपनी जान ले जाए, और तत्क्षणी हमारी अरवाह जो है निकल कर धनी के चरणों में जागृत हो गई। तो ये बात भी इन जल की धनी के बागे वस्त्र में खोते खोते हम वहीं पर भी धनी के साथ जागृत हो। रंग कंचन कमर कस्या। अब कमर पर क्या आ गया? पटका। पटका कैसा उन्होंने पहना है? आज तक तो पहना हमने नीलो ना पीलो भीच के रंग को पटका। अब कौन सा पहना है? रंग कंचन कमर कस्या। गोल्डन रंग का उन्होंने पटका पहना हुआ है। पटका जो पूरा न केते रंग में कहूँ जानो यही सबे भूषण। और इसमें भी अनेक रंग झलक रहे हैं, लगता है कि सारे ही राज्य में भूषण जो है पटके में ही धनी के आ गए। सो रंग सारे जवे रंग के, कई रंग छेड़े किनार, हर धागे रंग कई विध नहीं रंग जो शुमार। और जो उसमें जो छेड़ा है, छेड़ा का मतलब ये कोना है, इस कोने में वो कहते हैं कई रंग, अनेक रंग है, और धागे में, और उस धागे के रंग में भी कई अनेक तरह के रंग है जिनका कि कोई शुमार नहीं। दो बगलों केवड़े किन विध कहूँ, कई रंग जामा क्यों कहूँ। अब दो बगलों में केवड़े की खुशबू भी आ रही है, और उनके साथ साथ रंग कई रंग में। कभी धनी कभी कहीं इंद्रावती जी का ध्यान कहाँ चला जाता है, क्योंकि अब वस्त्रों पे ही जा रहा है तो अभी ऊपर ही ऊपर कभी पटका देख लेती है, कभी बगलों में चली जाती है। यहाँ पर भी वर्णन में भी है कि बेली बूटी लगी हुई है, केवड़े की खुशबू आ रही है, बिल्कुल अंग संग होके रह रहे हैं उनके साथ, तो खुशबू तो आएगी। जिस घर में धनी का नाम होता है ना, तो उस घर में एक विशेष ही ऊर्जा होती है, विशेष ही ऑरा होता है उस घर में। तो जब हम प्रवेश करते हैं ना, तो स्मेल भी एक विशेष तरह की आती है, खुशबू। तो यहाँ तो उन्होंने अंग संग किनका किया हुआ है? धनी का अंग संग। कितनी लीला में ये कितनी अनहोनी बात धनी ने करके दिखाई हमको, इंद्रावती जी की। ये इंद्रावती जी को ही जो बताती है कि धनी के अंग संग होकर भी आत्म भाव से धनी को देखते हैं। अपनी आत्मा का पक्ष उन्होंने कहीं पर भी नहीं छोड़ा कि धनी को स्वयं से उनके अंगों में ऐसे मिल गए हैं धनी, कि वो धनी का ही स्वरूप हो गई है, लेकिन फिर भी वो धनी के स्वरूप को अपने से जुदा देख कर उनके अंगों पर पहने हुए वस्त्र और आभूषण का भी वर्णन कर रहे हैं। तो रूह को कभी भी अपना पहनावा, रूह का पहनावा, रूह का क्या, रूह का पहनावा यही है कि रूह अपना स्वरूप कभी भी ना भूले। तभी तो धनी के सुखों को ले पाएगी रूह। ये शोभा देख सुख उपजे, हक वस्त्र या भूषण, और इनकी मैं क्यों कहूँ जो रहत ऊपर इन तन। गिरवान दो देखत अति सुंदर अनुपम, मुख आगे माशूक के निरखत अनु आते। अब जो गिरवान है, बांधने वाली डोरी है, वो भी कह रहे हैं कि बड़ी सुंदर तरीके से लगी हुई है, और निरखत अंग आते। ये आत्म की नजरों से रूह पर आत्म के द्वारा धनी के अंगों को और धनी के मुखार बिंदु की शोभा को और धनी के वस्त्रों को निरख रही है। बातें करे सलोनिया माशूक सलोनी मुख। अब इंद्रावती जी वस्त्रों से फिर धनी के मुखार बिंदु की ओर चली गई है कि वस्त्रों को क्या करूं, वस्त्रों के जगह तो है ही है, लेकिन धनी भी, अब जब धनी बोलना शुरू करते हैं, बातें करना शुरू करते हैं हम रूहों के साथ, तो फिर सब तरफ से नजर हट जाती है। नैन सलोने रस भरे कई देत आशिकों सुख। और धनी के नेत्र भी हम रूहों को सुख देते हैं। फिर दो बगलों पर जानो कुंदन नंग जड़कर, नीले पीले लाल जवेर सुख पाऊं देत। अब इंद्रावती जी कहते हैं फिर नजर मेरी उन पर चली जाती है, दो बगलों पर, वहां पर भी दोनों दो बेले हैं, जानो कुंदन, और उसमें कुंदन और अनेक नंग जड़े हुए हैं, नीले पीले लाल जल। सुख पाऊं देत नजर, देखते देखते बातें भी पा रही हैं, बात कर भी रही है इंद्रावती जी राज्य से, और सुख पाऊं देत नजर,
और नजरें भी उनके वस्त्रों पर और उनकी नजरों से नजरें मिली हुई है, और धनी कभी उनकी नजर कहाँ भी देखते हैं तो कहते हैं सुख पा रही हूँ कि राज्य का हर अंग जो है सुख ही सुख का सदा सत सुख के दातार, ऐसे थोड़ा क्या ज्ञान भाई। जो ये तारतम भी उतरा है, तभी तो कह दिया तारतम राज्य का सामाजिकम मिलन है। नहीं मंत्र कहा गया, मंत्र कहा है दुनिया वालों के लिए, जीवों के लिए कहा गया, इस बात से भी इनकार नहीं, लेकिन रूह का मिलन ही कहा। मिलन कैसे? सब अंग धनी के सुख ही सुख है। जाहिरी बातूनी, मैं अभी वो बात करते करते बीच में आधी छोड़ गई थी पहली मीटिंग में। एक सुंदर साथ कह रहे थे कि जहरी पढ़ने से कोई लाभ नहीं है, लेकिन सुंदर साथ जी धनी हर भांत से सुख ही देने वाले। इवन उन्होंने कहा कि भाई ऊपरी मनचित बुद्धि से आपको लगता है कि आप सुखी हो, आप खुश हो, लेकिन ये आत्म को नहीं दे जाता। लेकिन मेरा कहना ये है कि जिनको छुए से सुख ही मिलता है, जिनके दीदार करने से सुख ही मिलता है, जिनको जाहिरी पढ़ने से सुख ही मिलता है, तो व्हाई नॉट, क्यों नहीं प्रारंभ से ही पढ़ा जाए, क्यों नहीं पहली बात से ही। अगर हमको पहला बात खुलती है, अभी पहला लेवल ये हमारा, तो भी क्यों नहीं सुंदर साथ क्यों नहीं जुड़े। और सबसे बड़ी बात कि वाणी से जुड़ना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी क्या नाम वो है, उसको क्या कहेंगे कि एक राजी महाराज की मेहर का स्वरूप है कि धनी हमको वाणी के अगर जाहिरी शब्द भी खोलते हैं तो वाई नॉट, क्यों नहीं खोले। यदि वो भी मेरे ऊपरी मन तन मन को सुख देते हैं तो क्यों ना आनंद लेंगे। पहले चरण पे आए तो धनी चौथे चरण पर भी लाए। चौथा चरण क्या है कि धनी आत्म तत्व से भी उस बात को समझे। इसलिए ये तो ये वाणी ये दफा हो तो सब बलाए, और इन रसना से तो कहाँ कहाँ तक के सुख मिलता है। प्रारंभ काल में एक बच्चा पहला शब्द ही पढ़ता है ए फॉर एप्पल, लेकिन वो कितना खुश होता है सुंदर सा जी। हम देखते हैं अपने घरों में बच्चे जब स्कूल से आते हैं छोटे छोटे, आज मैंने सब काम फटाफट कर लिया, पहले कर लिया, क्यों कर लिया, उस बात में भी उनको सुख मिलता। तो यदि ये संसार की शिक्षा हमको सुख दे सके, तो जो 14 लोक से पार करने वाली वाणी है, यदि वो पहले लेवल पर वो देगी सुख ही हमको। धनी का स्वरूप है ही सदा सत्य सुख के दातार। इतने से चरण का भी हमें पूर्ण अर्थ नहीं पता। आपण अर्जुन नथी उलख्या, पहले रास की सरकार सारी जिंदगी ये चुप ही पड़ती चली। आपण अर्जुन नथी उलख्या, क्यों? क्योंकि जितना जितना गहरे जाते हैं फिर वहीं पे आ जाते हैं कि भाई अभी भी हम धनी के स्वरूप को समझ ही नहीं पा रहे, उनकी मेहरों को और उनकी कृपा को समझ नहीं पा रहे। तो कभी भी ये ना कहें कि क्या मिलेगा उससे तुमको, पहले अरे भाई तुम तो मन के लेवल पर ही हो, तुम तो बुद्धि के लेवल पर। भाई बुद्धि ने भी तो विचारना किसको प्रारंभ कर दिया। ये कम बड़ी मेहर है कि बुद्धि केवल धनी को ही विचारती है और किसी को विचारती नहीं। वो बुद्धि जो दुनिया के किसी काम में कहीं पीछे नहीं रहती, सब धंधों को छोड़कर उसने धनी की बात को विचार करना शुरू कर दिया। और तो यहाँ तक बात आ गई सिद्धियां भावे पुठिया साहेब नाल, अपने धनी के साथ कैसी भी गलबैया करनी, हमने सीधियां भावे पुठी, उल्टी या सीधी, कोई भी, लेकिन धनी से तो जुड़ रहे हैं। पॉइंट ये है हमारा, धनी चाहते क्या है कि तुम मुझसे जुड़ो, बस कैसे भी जुड़ो, हम धनी से जुड़ जाए और धनी के अंगों में एक रूप होकर उनकी उनके उन सलोने मुख को मुखार बिंदु को देखते हुए धनी की मीठी मीठी बातों को सुनते हुए इंद्रावती जी कहती है दो बाहें चूड़ी अति सुंदर मिही मिही से लग मोहरी कई रंग नंग चूड़ियां जवेर जवेर बीच जरी। अब कहते हैं जो धनी ने जामे में जो बाहें आई हुई हैं उसमें उसमें अनेक तरह की चूड़ियां हैं। चूड़ी का मतलब क्या ये घेर है वो जैसे चुन्नटे हैं। अब उनके अंदर भी मिही मिही से लग मोहरी तक उसमें बारीक बारीक चुन्नटे आ रही है।
और उसके ऊपर में भी धनी ने कई रंग नंग की चूड़ियां पहनी हुई, जवेर जवेर बीच जरी। और चूड़ी क्या, अब सुंदर सा जी देखा जाए तो वो जो बाहों में जो चुन्नट आ रही है, घेर आ रही है, वो चूड़ी का ही आकार लिए हुए है। और ऐसा लगता है कि धनी ने और अनेक तरह की चूड़ी पहनी, रंग नंग जवेरों से मतलब एक एक चीज इतनी बारीकी से उसमें आ रही है। हमारी थोड़ा चुन्नटें ऐसे आ रही है कि समझ नहीं ना, एक एक चुन्नट बारीक से ऐसे लगता है कि चूड़ी का आकार ही है। और उसमें भी उन्होंने उस चुन्नट में नंग ऐसे जड़े हुए हैं कि वो पूरा चूड़ी का ही आकार, बाजू पहुंची बाजूबंद सब उसमें ही जड़े हुए, उस बाह में जवेर जवेर बीच जवेर, मोहरी जड़ाव फूल बने, जानो के यही नंद भूषण। देखिए सुंदर सा जी राजी ने जवाब दे दिया, बेल जामे जो जुड़ते सब थे शोभा आती। कि मोहरी में भी जड़ाव और फूल लगे हुए बने हुए लगते, यही नंग यही भूषण धनी ने पहने हुए। किन विद जामा लग रहा ये जो अंग का जहूर, कई नक्स बूटी नहीं बेलियां रूह कर देखे अर्श शहूर। पार न जामे सलूकी न कछु नरमाई पार, इन मुख गुण केते कहूँ, खूबी तेज न सुगंध सुना। तेज और प्रकाश तो आ ही रहा है, वहां का जो चेतनता का गुण है, उन नूर में चेतन के अलावा सुगंधि भी पूरी है, तेज भी पूरा है, प्रकाश भी पूरा है, चारों गुण उसमें झलक रहे हैं राज्य के वस्त्रों में, चेतनताई भी पूरी है। इन ऊपर जो भूषण नेक इन, अब धनी ने इन जामे के ऊपर भी धनी ने अब और श्रृंगार किया हुआ है। वो जो भूषण पहने हुए, क्यों नूर कहूं और शंग का, पर तो भी कहूंगी इंद्रावती कहती तो भी थोड़ा सा तो वर्णन कर ही दूंगी। धागे बराबर नक्स, झीने बारीक अनंत, ये फूल बेल तो आवे नजरों, जो अंग अंग खुले वाहे, अंगों अंगों में धनी के वाहिदत्त की है। और फूल और बेल, अब देखिए सुंदर सा जी, बातूनी शोभा है, वाहिदत्त की शोभा, एक रूप एक स्वरूप। अब लेकिन वो कह रहे हैं वो इन अंगों में भी झलक रही है, कैसे कि जो फेल और फूल और बेल जिस धागे में जड़े हुए हैं, वो धागा तो कहते हैं दिखता ही नहीं है, इश्क के धागे में वाहिदत के फूल और बेल बुने हुए, और ऐसे बारीकी से और ऐसे शोभा से बुने हुए हैं कि वो उस वाहिदत और खुले जो देखे, जो अंग अंग खुले वाहिदत, एक एक अंग, वो तो कहते खोल खोल देख रही है तो वाहिदत से एक दूसरे में जुड़े बंधे। जैसे अपना देख ले हम, नख की, नख कैसे उंगली की शोभा है बारीक से, ये ऐसे जुड़ा हुआ है, इसको हम जुदा नहीं कर सकते, ये अंग की ही शोभा है। उसी प्रकार से धनी के अंगों पर जो जामा पहना है वो अंग की शोभा है, फिर जामे पर जो बेल बूटी और वो सब जिन्हें वाहिदत की, उसकी ही शोभा है। वाहिदत का इससे बढ़िया वर्णन हो ही नहीं सकता कि जामा भी शरीर को लग रहा है, और साथ में मतलब हमें इतना वाहिदत में एक रूप एक स्वरूप धनी के साथ हो जाना, कि धनी मेरे में कि मैं धनी में, ये कहना ही मुश्किल हो जाए, ये बताना ही असंभव सा है कि धनी मेरे में। अभी तो अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, वो जाहिर बात आ गई ना, कि धनी आप मेरे में बैठे हो कि मैं आपके अंदर बैठी, ये सोचना पड़ जाए, धनी मैं आपके अंदर हूँ कि आप, माया मेरे अंदर है कि मैं माया में बैठी हूँ। पिंड और ब्रह्मांड का देख लीजिए, इससे अच्छा एग्जाम्पल क्या मिलेगा आपको। हम इस माया के अंदर बैठे हैं कि माया हमारे अंदर बैठी, क्वेश्चन है कि नहीं है। उसी तरह से धनी मैं अर्श में हूं कि आप मेरे अंदर अर्श समेत उतर आए। अर्श की गलियों में हमने घूमना है तो कहाँ कहाँ घूमना है, कैसे कैसे घूमना है, वो धनी एक एक बात को हमको इस बागा वस्त्र के साथ, धनी का स्वरूप जान लिया तो धनी से ही तो परम धाम है, परम धाम कोई धनी से जुदा चले। वाहिदत उन्होंने देखे वस्त्रों में ही दिखा दिया। ये नक्श सो जान ही नैनो देखे जो हुए निस्बत, ये देखे याद आवही पहले बातें हुई खिलवत। किनको याद आएंगी बातें, किनको नैनो से नैन मिलाएंगे,
जिनकी निस्बत होगी और खिलवत में जिनकी धनी से बातें हुई होंगी, उनको ही धनी का स्वरूप अपनी ओर खींचेगा, अपने अंग जोड़ बांध लेगा, अंगों से अंग बांध लेगा, फिर जुदा हो ही नहीं पाए। और याद तो फिर किसको करनी, जो अपना ही स्वरूप है धनी का। हक पाग जो निरखते, कोई अचरज माहे शोभा। सुंदर सा जी 3 मिनट रह गए, यहाँ से टॉपिक बदल रहा है, कल शुरू करेंगे। ए नक्स सो जा नहीं, नैनो देखे जो हुए निस्बत, ये देखे याद आवही, पहले बातें हुई खिलवत, पहले बातें हुई खिलवत। प्रणाम जी सुंदर सा जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम धनी की जय। प्रणाम जी सब सुंदर सा जी के चरणों में कोटवान प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। इंदु दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथी को प्रणाम जी। प्रणाम जी। सब सुंदर सा जी को प्रणाम जी। प्रणाम जी सब सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। चलिए सुंदर सा जी। किसी ने कोई बात कहनी है 2 मिनट के लिए? मीटिंग क्लोज करें। चलिए सब जाते जा रहे हैं लीव करके। प्रणाम जी सुंदर सा जी। वीनू 35 चौपाई हो गई है। हक माशूक